के इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो हैं वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच, और जबकि फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास हमें फंक्शन की वैल्यू जो है ए प्लस एच और फंक्शन की वैल्यू ए पर फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। हम यहाँ पर एक्स की जगह पहले पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो यहाँ पर आप एक्स की जगह पर ए प्लस एच पुट करें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस एच। इसी तरह आप दूसरी जगह इस तरह करें कि एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ एट ए इज इक्वल टू साइन ए। अब जो वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है वो है आपके पास एफ एट ए प्लस एच माइनस एफ एट ए डिवाइडेड बाय एच। ये यहाँ पर इनकी वैल्यूज जो आपने मालूम की हैं वो यहाँ पर पुट कर दें। एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पर एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू पुट कर दें, और एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ ए की वैल्यू। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन ए प्लस एच, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, और एफ ऑफ ए की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है वो है साइन ए। तो यहाँ पर ये लिख दें आप। अब यहाँ पर आप एक फार्मूला है जो हम जानते हैं कि अगर दो साइन के दरमियान अगर हमारे पास माइनस हो, जैसे साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो हम ये जानते हैं कि अगर दो साइन के दरमियान माइनस हो तो इसको हम प्रोडक्ट फार्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा टू कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर टू इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू। ये वाले अब यहाँ पर देखें, अल्फा की जगह पर आपके पास है ए प्लस एच और बीटा की जगह पर आपके पास क्या है ए। तो वो इस फार्मूले में यहाँ पर पुट करेंगे हम और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास टू टाइम्स कॉस अल्फा की जगह पर क्या है आपके पास ए प्लस एच, तो ये आप लिखें ए प्लस एच, और बीटा की जगह पर आपके पास क्या है वो ए, और ये आ जाएगा प्लस ए डिवाइडेड बाय टू। उसके बाद आप लिखेंगे साइन। अब अल्फा की जगह पर आप यहाँ पर देखें, अल्फा की जगह पर ए प्लस एच माइनस, और बीटा की जगह पर आपके पास ए है वो लिखें डिवाइडेड बाय टू, और होल डिवाइडेड बाय आप इसको एच लिख दें। यहाँ पर आप इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास रह जाएगा टू टाइम्स कॉस ए प्लस ए। तो ये आपके पास आ जाएगा टू ए प्लस एच डिवाइडेड बाय टू, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन एच ओवर टू डिवाइडेड बाय एच। जब इस टू को आप इस टर्म पर डिवाइड करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और बाकी आपके पास रह जाएगा ए, और जब इस पे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एच बाय टू। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा टू कॉस, जब ये टू इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस, और जब इस टू को एच पर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एच बाय टू, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन एच बाय टू होल डिवाइडेड बाय एच। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। इसी तरह ये हमारा क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर की तरफ चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आपके पास ये स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। और जबकि आपके पास फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू वो है कॉज ऑफ एक्स। बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। आप पहले एट एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एच पर इसकी वैल्यू मालूम करें तो ये आपके पास बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू कॉज ए प्लस एच। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एट, और दूसरी वैल्यू हम क्या करेंगे, फंक्शन को ए पर चेक करेंगे तो एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो ये बन जाएगा एफ एट ए इज इक्वल टू कॉज ए। अब जो हमारे पास जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है वो लिखते हैं यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आपने जो कैलकुलेट की है वो है कॉज ए प्लस एच, वो यहाँ पर पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ए प्लस एच माइनस, और एफ ऑफ ए की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है वो है एफ ऑफ ए, वो हमारे पास क्या है कॉज ए डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर आप अगेन ये फार्मूला आपने एक पढ़ा होगा, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा। जब अगर दो कॉस के दरमियान आपके पास क्या हो, माइनस हो, जब दो कॉस के दरमियान माइनस हो तो ये आपके पास बनता है माइनस टू टाइम्स साइन एल्फा प्लस बीटा ओवर टू, और साइन एल्फा माइनस बीटा ओवर टू, ये आपके पास है। तो इसमें आप ये देखें कि अल्फा की प्लेस पर आपके पास ये अल्फा है यहाँ पे, इसको मैं अगर मेंशन कर दूं, ये अल्फा है आपके पास और ये आपके पास क्या है, बीटा। अब उस फार्मूले के अंदर जहाँ पर अल्फा है उसकी वैल्यू पुट कर दें और जहाँ पर बीटा है उसकी वैल्यू पुट कर दें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको माइनस टू टाइम्स साइन अल्फा की जगह पर ए प्लस एच और बीटा की जगह पर ए, तो ये आपके पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू, और फिर आप लिखेंगे साइन ए प्लस एच माइनस ए डिवाइडेड बाय टू और होल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास आ जाएगा एच। उसके बाद हमारे पास है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस टू टाइम्स साइन ए प्लस ए, तो ये आपके पास आ जाएगा टू ए प्लस एच डिवाइडेड बाय टू। और यहाँ से ए से ए आपके पास क्या हो जाएगा, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी जो चीज़ आपके पास है वो रह जाएगी साइन एच बाय टू और होल डिवाइडेड बाय एच। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस टू साइन, जब इस टू को इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा ए और प्लस एच बाय टू, और साथ आपके पास क्या है साइन एच बाय टू और होल डिवाइडेड बाय एच। तो इस तरह ये भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे, हमने एक्सप्रेस करना है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पर थर्ड है जो हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास है एक्सप्रेस द पैरामीटर, एक्सप्रेस द पैरामीटर p ऑफ अ स्केयर
स्केयर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। यानी कि हमने पैरामीटर पी को स्केयर के एरिया की फॉर्म में हमने इसको एक्सप्रेस करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमारे पास अगर हम यहाँ पर ड्रा करें स्केयर को, तो ये आपके पास स्केयर बन जाएगा यहाँ पे। और हम जानते हैं कि स्केयर की तमाम साइड्स की लेंथ हमारे पास सेम होती है। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन आपके पास ये आएगा, पेरीमीटर ऑफ स्केयर। तो पेरीमीटर हमारे पास होता है कि तमाम साइडों को आपने, तमाम साइड्स की लेंथ को आपने ऐड करना है यहाँ पे। तो तमाम साइड्स की लेंथ हमारे पास सेम है, तो ये आपके पास जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 4x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे p इज इक्वल टू 4x। अब यहाँ पर p जो है वो फंक्शन है x का, जबकि उसने कहा है कि आप जाहिर करें कि p जो है वो फंक्शन किसका हो, एरिया का। कि p जो है वो बेस करे किस पर, a पर बेस करे। तो अब यहाँ पर हमने इस x की जगह पर a लाना है। वो कैसे लाएंगे वो देखते हैं हम। इसको आप 1 कह दें। उसके बाद हम ये देखते हैं कि एरिया ऑफ स्केयर क्या होता है। एरिया ऑफ स्केयर, तो वो हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। तो वो हमारे पास लेंथ भी x है और विड्थ भी हमारे पास क्या है, x है। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर। तो ये इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, a इज इक्वल टू एक्स स्केयर टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो हम अगर स्केयर रूट लेते हैं तो ये आ जाएगा स्केयर रूट a इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू स्केयर रूट a। इसको आप 2 कह दें। जी स्टूडेंट, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे इस x की जगह पर। तो ये हमारे पास बन जाएगा पुट 2 इन 1। तो ये लिखा जाएगा p इज इक्वल टू 4। तो ये x की वैल्यू आपके पास क्या है, स्केयर रूट a। तो यहाँ पर पुट कर दें तो ये आ जाएगा 4 इंटू स्केयर रूट a। तो इस तरह हमने ये शो कर दिया है p जो है वो बेस किस पर कर रहा है, अब a पर बेस कर रहा है। या हम ये कह सकते हैं p इज द फंक्शन ऑफ a। तो इस तरह हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये ख़त्म हो गया। हम इसके इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। तो उसमें ये देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, ये इसका हमारे पास सी पार्ट है इस क्वेश्चन का। वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस, ऑफ इट्स बेस। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्यूब को ड्रा करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है, जी ये मैं क्यूब मैंने बना लिया यहाँ पे। तो इसमें देखें क्यूब की हमारे पास ये होता है कि इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, वो सेम होती हैं यहाँ पे। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर हमारे पास है, हमने सबसे पहले ये देखना है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारे पास लेंथ, लेंथ विड्थ और हाइट को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्यूब बन जाता है। तो ये x, x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x रेज टू द पावर 3।
तो इसको लिख सकते हैं आप v इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इस v को ये शो करना है कि v बेस करता है एरिया ऑफ इट्स बेस। ठीक है, ये v जो है वो बेस करता है किसके ऊपर, एरिया पर। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बेस हमारे पास है ये वाली, ये सारी बेस है हमारे पास। ठीक है, तो हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ बेस। तो बेस हमारे पास है, इसमें ये इसकी लेंथ है और ये इसकी विड्थ है। जब लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, तो वो बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। तो एरिया को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a से, तो ये लिखा जाएगा a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों साइड्स पर आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, जो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a। इसको आप 2 कह दें जी। इस इक्वेशन नंबर 2 को आप 1 में पुट कर दें, तो यहाँ पर लिखें पुट 2 इन 1, तो ये बन जाएगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a होल रेज टू द पावर 3। तो ये आपके पास बन जाएगा v इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 3/2। अगर आप स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, इस तरह लिख दें या ये लिख दें, दोनों आंसर इसके ठीक है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आ गया यहाँ पे जी। उसके बाद इसका एक और पार्ट है हमारे पास, उसे देख लेते हैं। वो बी पार्ट है यहाँ पे। तो उसमें है कि द एरिया ए ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफेरेंस। जी, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास सर्कल का एरिया क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल, तो वो आपके पास है पाई आर स्क्वायर। तो हम सर्कल का एरिया जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो ए इज इक्वल टू आपके पास क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर। ये इस इक्वेशन में हमारे पास ये है कि एरिया जो है वो डायरेक्टली बेस कर रहा है किसके ऊपर, आर पर। ए जो है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, आर पर। तो हमने इस आर की जगह सरकमफेरेंस को लाना है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये लिखते हैं सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो वो हमारे पास होता है 2 पाई आर। ठीक है, तो सरकमफेरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, और ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर। जी, मुझे वैल्यू चाहिए आर की, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। जी, इसको आप 2 का नाम दे दें। इस 2 को पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, इस आर की जगह पुट 2 इन 1। तो ये आपके पास बन जाएगा a इज इक्वल टू पाई, और r आपके पास क्या है, r की वैल्यू निकाली है आपने c ओवर 2 पाई, तो ये आ जाएगा c ओवर 2 पाई। यहाँ पर जब पुट करेंगे r की जगह c ओवर 2 पाई, तो उसका ये स्केयर आ जाएगा यहाँ पे। जी, इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू पाई इंटू सी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। पाई से एक पाई जो है उसको कैंसिल कर दें, तो रिमेनिंग आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू सी स्केयर ओवर
4 पाई। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास है एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपकी बुक में है 5। तो इसमें हमारे पास है गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 1। जी, यहाँ पर हमारे पास और दूसरी इंफॉर्मेशन ये दी हुई है, इफ फंक्शन की वैल्यू अगर आपके पास जो है 2 पर, वो जो है -3 के इक्वल है, और फंक्शन की वैल्यू -1 पे 0 के इक्वल हो, तो आप फाइंड करें ए और बी। आप इन दोनों की वैल्यूज फाइंड करें। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास है कि जब इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। जी, यहाँ पर अगर देखें तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है वो ये है कि फंक्शन की वैल्यू एट 2। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एफ एट 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3 माइनस ए इंटू 2 रेज टू द पावर 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। जी, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 2 पर एफ एट 2 किसके इक्वल है हमारे पास, -3 के, तो यहाँ पर आप -3 पुट कर दें। इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3, ये आपके पास 8 हो जाएगा। 2 रेज टू द पावर 2 4, तो ये 4a हो जाएगा आपके पास, और ये आ जाएगा +2b और +1। जी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 8 + 1 9 -4a +2b। जब इस 9 को आप लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -3 -9, तो ये आपके पास आ जाएगा -12 -4a +2b। तो ये देखें, इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 2 कॉमन आता है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -2a +b। इसको आप 1 कह दें। उसके बाद हमारे पास ये जो आपके पास था एक्सप्रेशन, इसको अब हम चेक करेंगे। जो दूसरी इंफॉर्मेशन थी, फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या थी, फंक्शन की वैल्यू एट -1 थी हमारे पास। तो यहाँ पर हम एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ एट -1 इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3 माइनस ए इंटू -1 रेज टू द पावर 2 प्लस बी इंटू -1 प्लस 1। बेटा आपने क्या किया है, इस फंक्शन में आपने ये जो फंक्शन गिवन था वहां पे आपने x की जगह -1 पुट कर दी है। ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पर देखें आपके पास f की वैल्यू -1 पर वो किसके इक्वल है, 0 के। तो फंक्शन की वैल्यू -1 पे आप यहाँ पर पुट करेंगे 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -1 -a। ठीक है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो ये -a यहाँ पर आ जाएगा -b प्लस 1। यहाँ पर आप 1 को 1 से कैंसिल कर दें, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू -a -b, और इसको आप 2 कह दें। जी, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप ऐड करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 2, तो ये आपके पास आ जाएगा -6 इज इक्वल टू -2a +b, और यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -a -b। तो यहाँ पर आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा,
और बाकी आपके पास ये आ जाएगा -6 = -3a। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो a = आपके पास 2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आप a की वैल्यू 2 जो है वो पुट कर दें। पुट a = 2 इन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 0 = -2 - b। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -2। तो ये आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे। जिस उसके बाद हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट है, शो द पैरामीट्रिक इक्वेशन। शो द पैरामीट्रिक इक्वेशन तो इसमें हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है पैरामीट्रिक इक्वेशंस x = at² y = 2at represent the equation of parabola। और उसके आगे उसके इक्वेशन भी लिखी हुई है, वो हमारे पास है y² = 4ax। हमने ये चीज़ शो करनी है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास है कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। पैरामीट्रिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें दो वेरिएबल्स आपके पास या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो हैं उनको एक्सप्रेस किया गया हो किसी एक और वेरिएबल के अंदर। जैसे यहाँ पर आप देखें x और y दो वेरिएबल हैं, और x जो है किसका फंक्शन है, t का। a यहाँ पर कांस्टेंट है। x जो है किसका फंक्शन है, t का, और y जो है वो भी किसका फंक्शन है, t का। तो देखें x और y दो वेरिएबल थे, जबकि दोनों को एक्सप्रेस किया गया है एक वेरिएबल, एक नए वेरिएबल के अंदर। तो अगर ऐसी इक्वेशन हमारे पास हो तो ऐसी इक्वेशन को हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन लिखते हैं। इसमें हमारे पास है x = at² और y = 2at। तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इक्वेशन 2 से हम t की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम 2। तो ये आपके पास लिखा जाएगा यहाँ पर, जब t की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू निकालूं तो ये आपके पास आ जाएगा t = y/2a। इसको आप 3 का नाम दे दें। इस थर्ड को हम पुट कर देंगे 1 में। पुट 3 इन 1। तो जब यहाँ पर लिखेंगे x = a × t की जगह आप क्या लिखेंगे, y/2a। तो ये उसका आपके पास क्या आ जाएगा, स्केयर। दिस implies दैट x = a × y² / 4a²। यहाँ पर a से a क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी आपके पास जो है ये रह जाएगा y² इस 4a को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4ax, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। रिक्वायर्ड, हेंस रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारे पास है। वो कहता है हमारे पास x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। कहता है ये शो करो, ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं किसकी, एलिप्स की। आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस
आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ एलिप्स। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम अगेन वही स्ट्रेटजी यूज करेंगे, और जो पैरामीट्रिक इक्वेशन हमारे पास है वो है क्या? वो हमारे पास लिखी हुई है एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये हमने स्टूडेंट शो करनी है यहाँ पे। अब हमारे पास जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको लिखते हैं यहाँ पे। वो है आपके पास एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। इसको हम इस तरह करते हैं कि इस ए को एक्स पर डिवाइड कर देते हैं और इधर से बी को भी वाई पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये लिखा जाएगा आपके पास एक्स ओवर ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा वाई ओवर बी इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको आप 1 कह दें और इसको आप 2 कह दें। अगर आप इस इक्वेशन को जरा देखें जो हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये ऐसे नजर आ रहा है कि हमने इक्वेशन 1 और 2 का स्केयर लेके ऐड किया हुआ है। तो अब यही काम करें कि इक्वेशन 1 और 2 का आप स्केयर लें और ऐड कर दें। तो यहाँ पर लिखें 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा एक्स ओवर ए होल स्केयर प्लस वाई ओवर बी होल स्केयर इज इक्वल टू कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर प्लस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर, और हम जानते हैं कि कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा किसके इक्वल है? 1 के। तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ पर लिख देंगे आप हेंस रिक्वायर्ड। इसी तरह हमारे पास जो है इसका थर्ड पार्ट है। तो थर्ड पार्ट में आपके पास लिखा है एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, y is equal to b tan theta are the parametric equations are the parametric equations of hyperbola। और उसकी इक्वेशन आपके पास क्या है? एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट यहाँ पर हम इन इक्वेशंस को लिखते हैं यहाँ पे। ये आपके पास आ जाएगा गिवन इक्वेशंस आपके पास क्या है? एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा और y इज इक्वल टू आपके पास है बी tan थीटा। तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह x ओवर a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा और y ओवर b इज इक्वल टू tan थीटा। इसको आप इक्वेशन 1 कह दें और इसको आप 2 कह दें। तो आप यहाँ पर लिखें 1 स्केयर माइनस 2 स्केयर। तो ये आपके पास आ जाएगा x ओवर a होल स्केयर माइनस y ओवर b होल स्केयर इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर बी। तो बेटा ये जो हमारे पास लिखा हुआ है सीकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा, ये हमारे पास क्या होता है? ये 1 के। तो हम यहाँ पर हमें ये रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई यहाँ पे। तो हेंस रिक्वायर्ड। जी, इसके बाद हमारे पास है एक इसकी एग्जांपल है जो बहुत मर्तबा पेपर में आई हुई है। वो हमारे पास उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल लिखने लगा हूँ। एग्जांपल
एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिख दें, या आपके पास वहां पर एग्जांपल में इसकी जगह टी लिखा हुआ है। एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, और वाई इज इक्वल टू ए साइन टी। वो कहता है कि ये हमारे पास क्या है, आर द पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल। और वो इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो है, जो गिवन इक्वेशंस हैं वो लिखी हुई है, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी और y इज इक्वल टू ए साइन टी। इसको आप वन कह दें और इसको आप टू कह दें। तो यहाँ पर आप लिखें वन स्केयर प्लस टू स्केयर। जब दोनों को आप स्केयर लेके ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर कॉस स्केयर टी प्लस ए स्केयर साइन स्केयर टी। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ए स्केयर आपके पास कॉमन आएगा यहाँ से, और बाकी आपके पास रह जाएगा कॉस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी। और हम जानते हैं कि कॉस स्केयर टी प्लस साइन स्केयर टी आपके पास क्या होता है, वन। तो ये आ जाएगा ए स्केयर इंटू वन, और ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। तो इस तरह हमारे पास जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमने फाइंड आउट कर ली। तो ये हैंस रिक्वायर्ड। उसके बाद हमारे पास है, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है हाइपरबोलिक फंक्शंस पे। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास जो हैं उसमें दो फंक्शंस हम यूज करेंगे, एक साइन हाइपरबोलिक जो बेसिक बेसिक हमारे पास है, उन्हीं को बेस बनाकर हम अपने क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 8। तो जिसमें हमारे पास ये दो आपने फंक्शंस जेन में रखने हैं, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो ये आपके पास है ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। और इसी तरह आपके पास जो है कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। ये दो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं जिनको हमने यूज करना है और आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है। तो इसमें हमारे पास पहला जो पार्ट हमारे पास है इस क्वेश्चन का, वो कहता है कि प्रूव दैट साइन हाइपरबोलिक 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। ये स्टूडेंट यहाँ पर हम इसकी राइट हैंड साइड कंसिडर करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा है 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉस हाइपरबोलिक x। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स किसके बराबर है आपके पास, वो लिख दें, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। और कॉस हाइपरबोलिक एक्स की जगह क्या आएगा, ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। ये टू से टू आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर, जब इस ई, ये आपके पास देखें ए प्लस बी, ए माइनस बी है और ये आपके पास ए प्लस बी है, तो ये आपके पास बनेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसको लिख सकते हैं ई रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर हमारे पास जो है
हमने अभी एक फंक्शन पढ़ा था जो, वो था साइन हाइपरबोलिक एक्स। तो उसकी वैल्यू क्या थी, ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। अगर मैं इसके एंगल को टू से मल्टीप्लाई कर दूं, या इसको मैं इस तरह लिखूं कि साइन हाइपरबोलिक 2x, तो ये बन जाएगा आपके पास। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक x था तो ये आपके पास एक x आ रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई रेज टू द पावर 2x माइनस ई रेज टू द पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई टू। तो इस तरह से हमारे पास ये जो चीज़ बनी हुई है यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आ गई आपके पास, साइन हाइपरबोलिक 2x के। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दी। उसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है जिसको हमने प्रूव करना है यहाँ पे। वो है हमारे पास सेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 - 10 हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। जी, इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से मैं सॉल्व कर दूंगा। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप उस तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर मेथड 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं मेथड 2 लिख देता हूँ। जी, यहाँ पर हमारे पास जो है, जी यहाँ पर हमारे पास मेथड 1 में जो है, हम जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी तरह से हम करेंगे। तो इसमें राइट हैंड साइड जो है, मैं वो सपोज करता हूँ 1 - 10 हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो इसको लिखा जा सकता है आपके पास साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। जी, यहाँ पर आप साइन और कॉस दोनों की वैल्यूज पुट करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 - ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ओवर टू होल स्केयर डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू होल स्केयर। जी, यहाँ पर हमारे पास जो है, ये टू से टू जो है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर भी स्केयर में टू है, नीचे भी हमारे पास टू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसको यहीं सॉल्व कर दूँ मेथड 2, फिर नीचे मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 1 - इसका एलसीएम, ये देखें, इसको जब सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्केयर। एलसीएम ले लें इसका। एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्केयर। तो ये लिखा जाएगा ई रेज टू द पावर एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स स्केयर माइनस ई रेज टू द पावर एक्स माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, और ये स्केयर। जी, इनके स्केयर जब ओपन कर देते हैं हम, तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x। जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे, टू ई रेज टू द पावर एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस, सिमिलरली यहाँ पर स्केयर ओपन करें, ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x माइनस टू ई रेज टू द पावर एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। और नीचे वाला एक्सप्रेशन जो है उसको एज इट इज रहने दें, उसको ओपन ना करें आप। जी, यहाँ पर हमारे पास जो है, अब यहाँ पर ये लिखते हैं ई रेज टू द पावर 2x प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 2x। यहाँ पर देखें बेसिस सेम, पावर्स ऐड होंगी तो पावर
एक्स माइनस एक्स कैंसिल होके ई रेस्ट पर 0 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा जस्ट 2 माइनस, यहाँ पर मैं लिख के दिखा भी देता हूँ, ये ई रेज टू दी पावर एक्स, ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा ई रेज टू दी पावर 0, और एनीथिंग रेज टू दी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर जब ये 1 बनेगा तो 2 से मल्टीप्लाई होके जस्ट 2 रह जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ई रेज टू दी पावर 2x माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस 2x। यहाँ पर भी वैसे ही काम होगा, तो ये 1 बनेगा, तो ये -2, जब बाहर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +2 हो जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय ई रेज टू दी पावर x प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्केयर। यहाँ पर हमारे पास जो है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास जो है ये रह जाएगा 2 + 2 4 ओवर ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स स्केयर। तो हम इसको मजीद अगर लिखना चाहें तो 4 किसका स्केयर है आपके पास, 2 का स्केयर है, तो ये स्केयर कॉमन करके मैं दोनों का इसको लिख सकता हूँ 2 ओवर ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स और होल स्केयर। जी स्टूडेंट, अगर ये देखा जाए तो हमारे पास कॉज हाइपरबोलिक एक्स की जो वैल्यू थी वो थी ई रेज टू दी पावर एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स ओवर 2। तो ये देखें, ये उसका बिल्कुल रेसिप्रोकल बन रहा है। तो हम जानते हैं कि कॉस का जो रेसिप्रोकल आपके पास है वो क्या होता है, वो सीकेंड है, तो ये बन जाएगा आपके पास सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड जो है ये इसकी प्रूफ कर दी। तो जो दूसरा तरीका मैं कह रहा था आपको, वो देख लें आप, मेथड 2 जो है इसका। मेथड 2 में हमारे पास है सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू क्या था, 1 - tan हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। जी स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसकी राइट हैंड साइड अगर लिखें तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो है 1 - tan हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास इसकी जो आइडेंटिटी होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। नॉर्मल जो हम लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होती है, तो वो आपके पास है कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1। तो मुझे यहाँ पर ये आइडेंटिटी बनानी है यहाँ पे, तो मैं इसको इस तरह करता हूँ, कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स से मैं डिवाइड करता हूँ, तो मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। जब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर जब डिवाइड करूंगा तो साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स ओवर कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा टेन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा 1/cos, तो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा सीकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो यहाँ पर देखें, या इस तरह सॉल्व कर लें, तो दूसरा ये है कि इसमें आप लिख सकते हैं कि टेन हाइपरबोलिक को लिख सकते हैं साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो ये लिखा जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। तो ये देखें स्टूडेंट, तो ये कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स किसके इक्वल है आपके पास, 1 के। तो यहाँ पर आप लिखें 1 कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, तो ये 1 कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स किसके इक्वल बन गया, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आपने प्रूफ कर दी। अगर आप ये डायरेक्ट ये वाली 1 - tan हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगर इस तरह करना चाहें तो ये कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है, दो एक उसके स्टेप्स होने चाहिए। जी, उसके बाद आपके पास है इसका थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट में हमारे पास ये कहता है कि कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स इज इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस वन। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड अगेन यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। तो ये आपके पास है कॉट हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस वन। तो मैं यहाँ पर कॉट की जगह इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस वन। अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, तो ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक स्केयर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। ऊपर देखें आपने यही चीज़ ऊपर लिखी हुई है, ये चीज़ ये किसके इक्वल है आपके पास, ये हमारे पास वन के इक्वल है, तो वहां पर आप वन लिख दें। तो ये आपके पास आ जाएगा वन ओवर साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स। और वन ओवर साइन हाइपरबोलिक स्केयर एक्स किसके इक्वल है, ये हमारे पास है कोसिकेंड हाइपरबोलिक स्केयर एक्स, और यही आपके पास रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है इवन और ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पास बहुत मरतबा प्रीवियस पेपर जो हैं, पास पेपर जो हैं उनमें देखा गया है। इसकी हम डेफिनेशन करते हैं, ये डेफिनेशन भी पेपर में आ जाती है इसकी। अ फंक्शन अ फंक्शन इज said to be even if f of माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और यहां पर हम लिखते हैं ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन आपके पास क्या है, अ फंक्शन इज said to be odd if f of माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास यहाँ पर इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं और ये ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। तो उसमें हमारे पास है कि अगर आपके पास एक फंक्शन हो ट्रिग्नोमेट्रिक दैट इज कॉस ऑफ एक्स, अगर हम x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा माइनस एक्स। और हमें पता है कि अगर कॉस के अगर एंगल में नेगेटिव आए तो वो जो है उससे फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोबारा इसको हम कॉस ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो देखें कॉस ऑफ एक्स जो है हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो ये जो डेफिनेशन हमारे पास बनी ये इवन फंक्शन की है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस जो है वो इवन नेचर का फंक्शन है। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, हम यहाँ पर इसकी एग्जांपल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। अगर हम x की जगह माइनस एक्स लिख दें या x को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा। और हमें पता है कि साइन माइनस एक्स जो है माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है, और साइन ऑफ एक्स किसके इक्वल है आपके पास, ये देखें एफ ऑफ एक्स के। तो यहाँ पर लिखे माइनस, और ये आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। इस तरह ये चीज़ साबित हो गई कि साइन जो है ये ऑड फंक्शन है और कॉस जो है वो आपके पास इवन फंक्शन है। जी स्टूडेंट, यहाँ पर अब इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस में आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें हमने डिस्कस करना है कि बताएं ये फंक्शन इवन है या ऑड है। तो इसका पहला सवाल हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो ये जरा देखें, इसकी पार हमारे पास ऑड है, इसकी पार भी हमारे पास क्या है ऑड। तो एज अ होल अगर दो ऑड फंक्शंस को ऐड किया जाए तो वो ऑड ही बनता है। तो हम इसको देखते हैं कि ये ऑड फंक्शन है या नहीं। तो हम x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस एक्स रेज टू द पावर थ्री।
प्लस माइनस एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स। माइनस कॉमन निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, और ये एक्स क्यूब प्लस एक्स किसके इक्वल था आपके पास, एफ ऑफ एक्स के। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो ये किसकी चीज, किस फंक्शन की डेफिनेशन फाइंड आउट हो गई हमारे पास, प्रूफ हो गई, ये हमारे पास ऑड फंक्शन की। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है जी। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। अब x को रिप्लेस करें आप माइनस एक्स से, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर अगर ऊपर वाले जो फंक्शन हमारे पास है, अगर इसका स्केयर ओपन करके देखें तो ये बनता है एक्स स्केयर प्लस फोर। ये सिर्फ समझाने के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये बनता है हमारे पास फोर एक्स, और अगर इसका मैं स्केयर ओपन करूँ तो ये बनता है एक्स स्केयर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, हमारे पास ये दोनों बराबर नहीं आ रहे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है, ना तो वो, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास जो है एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, ना तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है, ना ही हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आया है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फंक्शन हमारे पास ना तो इवन होते हैं, ना ही हमारे पास ऑड होते हैं। नाइदर f of x is f of x is neither even nor odd। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद हमारे पास एक और इसका पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये भी बहुत मर्तबा आया है ये पेपर में। f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस फाइव। जी स्टूडेंट, यहाँ पर x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर टू प्लस फाइव। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स, जब इसका स्केयर खोलेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस फाइव। तो यहाँ पर आप देखें ये x इंटू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस फाइव जो है ये एफ ऑफ एक्स के है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट, ये किसकी डेफिनेशन है आपके पास, ये हमारे पास डेफिनेशन जो है ये ऑड फंक्शन की है। तो यहाँ पर लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। उसके बाद हम एक और इसका पार्ट सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, वो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, और x डज नॉट इक्वल टू माइनस वन। जी यहाँ पर x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन ओवर माइनस एक्स प्लस वन। अगर आप माइनस कॉमन निकाल लें, न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लें, तो ये बन जाएगा आपके पास x प्लस वन, और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वन। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर देखें जो फंक्शन हमारे पास बाकी बचा है वो है x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन। क्या ये हमारे पास गिवन फंक्शन के इक्वल है? नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे कि f ऑफ माइनस एक्स जो है, ना तो वो इक्वल है f ऑफ x के, और ना ही हमारे पास f ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस f ऑफ x के इक्वल है। तो ये हमारे पास हो गया कि नाइदर
एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ना ही ये हमारे पास इवन है, ना ही ये हमारे पास ऑड है यहाँ पे। ये स्टूडेंट यहाँ पर हम इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पास, वी पार्ट। तो यहाँ पर आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस 6। जी, x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस 6। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, -2, और बाहर मैं लिख देता हूँ 1/3। पावर को मैंने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर, ये सॉरी, ये आपके पास प्लस है यहाँ पे, ये गलती से यहाँ पर, जी, माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 जो है ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर 2/3 प्लस 6। तो ये दोबारा हमारे पास वही फंक्शन वापस आ गए। तो ये जो डेफिनेशन बनी है ये किसकी बनी है हमारे पास, ये हमारे पास इवन फंक्शन की है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है सिक्स्थ। तो उसमें हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय माइनस एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस 1। ये स्टूडेंट यहाँ पर हम इनका क्यूब ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर 3, ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1। जी, न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन निकालें, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो फंक्शन हमारे पास है, ये जो बना है हमारे पास ये वाला, ये सारा हमारे पास जो फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये डेफिनेशन हमारे पास जो है ये ऑड फंक्शन की बन गई। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। इस तरह स्टूडेंट हमारी ये एक्सरसाइज जो है ये इख्तिताम को पहुंची है। तो हम यहाँ पर इसको एंड करते हैं लेक्चर को। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी